मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज एमएलए एन ए हारिस के साथ हूँ मैं। और जो रिसेंटली 2 दिन पहले इवेंट हुआ था, वहाँ बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। उन्हीं सब सवालों का इनसे सवाल करूँगा और ये जवाब देंगे। हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपने जो इवेंट किया उसमें 2-3 इशू सामने आए हैं। एक तो इशू आया है, पहले सबसे बड़ा इशू है कि ज़मीर अहमद साहब प्रोग्राम में नहीं है। दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सर काटने की बात मीडिया में घूम रही है। और तीसरा एक मैसेज ये भी आया है कि डीके शिव कुमार आपको कोई अहमियत नहीं देते हैं, आपको स्टेज पे धक्का दे दिए थे। तो पहला सवाल ये है कि ज़मीर अहमद साहब प्रोग्राम में क्यों नहीं है? देखिए, अभी पहले सबसे पहले बार ये क्वेश्चन आप ज़मीर अहमद को ही पूछना है जी। क्यों नहीं आया करके। मैं तो इतना ही समझता हूँ कि उनको कुछ अर्जेंट इमरजेंसी काम होगा, नहीं तो क्यों नहीं आना। अभी उनके पास जब्बार गए, मैं फ़ोन किया था, हम लोग अच्छे हैं, हमारे बीच में क्या भी ऐसा कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नहीं। और कांग्रेस में जब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एआईसीसी किसी का अनाउंसमेंट करके हो जाता है तो फिर किसी का कोई भी उसको बदलने का नहीं हो सकता है। चेंजेस तो फिर कोई नहीं कर सकता, तो एआईसीसी करना है। तो जब्बार साहब का तो अपॉइंटमेंट में एवरीबडी सहमत है, पूरा स्टेट से लोग सहमत है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग सबको बुलाए थे और तारीख में ऐसे एक कन्वेंशन आज तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हमारा स्टेट में हुआ नहीं। इतना लोग जमना और इतना लीडर्स भी साथ आकर बैठना, ये पूरा लीडर्स, हमारा पार्टी के सीएलपी लीडर थे, खरगे साहब थे, ऑल इंडिया राज्यसभा का अपोजिशन लीडर है, और डीके शिव कुमार हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा सभी लोग एक्स प्रेसिडेंट्स थे, सब लोग आए थे। ऐसा कोई बचा हुआ नहीं था जो नहीं आए। और एमएलए, सिटिंग एमएलए, एमएलसीज, राज्यसभा मेंबर, सब लोग थे उधर, मैक्सिमम अटेंडेंस थे। और पब्लिक भी, इट्स ए कांग्रेस प्रोग्राम, ये कोई इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, आपने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन एंड में वीकनेस दिखाई दे दिया। ये सबसे नहीं, हम लोग ये कांग्रेस का प्रोग्राम है, ये किसी एक पर्सन का या कोई कौम का या किसी का ऐसा नहीं है प्रोग्राम। डिपार्टमेंट कांग्रेस का है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। माइनॉरिटी में भी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन सब आता है इसमें। और ये और पार्टी का प्रोग्राम है, ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है। किसी एक आदमी इसका क्लेम नहीं ले सकता है मैंने कर दिया, मैंने किया करके। तो इसमें ऐसा कुछ पर्सनल ये नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं देखा ज़मीर भाई का वीडियो क्लिपिंग, बोले रणदीप सुरजेवाला घर आए थे, मेरे को भी बुला के दिल्ली चले गए, बोल रहे हो, मेरे को भी बुलाया दिल्ली को, मैं गया कुछ काम से करके। ओके, नो इश्यूज सर। देखिए, उधर उनका फॉलोअर्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, दे शुड ऑल्सो कम। उनका कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी लोग आए हमारे पास उधर फंक्शन में। ऐसा नहीं ज़मीर अहमद के पास से कोई नहीं आया करके, नहीं, उनका उधर से भी लोग आए, लेकिन आकर किसी को बात करने को नहीं दे रहे, वो भी सीएलपी लीडर को ही। और कोई बात करे तो बीजेड बीजेड करके चिल्ला रहे थे। तो इससे मतलब क्या होता है? मैं बोला उनको, देखो ज़मीर इज़ माई ब्रदर, भाई मेरा भाई है, बैठो तुम लोग, आए हमको दिख रहा है, भाई नहीं आए, उसको कुछ इमरजेंसी होगा, नहीं तो क्यों नहीं आना, कोई स्टेटमेंट नहीं है अगेंस्ट। ऐसा तो नहीं था ज़मीर साहब किसी और को बनाना चाहते थे, आप लोगों ने किसी और को बना दिया। नहीं, वो तो सिर्फ बनने तक पार्टी में कोई किसी को भी बोल सकता है, नो इश्यूज। बनने के बाद फिर पार्टी में क्वेश्चन नहीं होता है जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें भी एक, ज़मीर भाई भी एक कैंडिडेट का नाम दिया था, बाकी सब लोग इनका नाम दिया है जब्बार का। अब पार्टी भी अकेले एक डिसीजन नहीं लेते हैं, तो पार्टी डिसीजन इज डिसीजन, हम लोग फिर साथ लेकर जाना है। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ, देखिए जहाँ तक हो सकता है माइनॉरिटी स्पेशली एक होना बहुत ज़रूरी है हालात के ऊपर। हम लोग आज की हालात के ऊपर ये ज़रूरी है, कांग्रेस का भी ज़रूरत है और माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी ज़रूरत है, सब साथ मिलकर जाए। अभी त्रिपुरा में क्या हुआ आप देखे हो, अब हालात ऐसा, ये यूपी में क्या हो रहा है और हर जगह पे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो ये माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस प्रोटेक्शन कर रहा है, तो राहुल गांधी एक ही आदमी है जो माइनॉरिटी के फेवर में बात कर रहा है। तो यही लोगों को बहुत अपसेट कर गया कि ये हालात में अगर आप लोगों के बीच में ये दिखाई देता है कि नहीं जमता है तो बहुत गलत बात है। नहीं जमता है करके नहीं है फरहान भाई, उनका फॉलोअर्स जो किया वो नॉट करेक्ट था। तो डीके शिव कुमार स्टेज के ऊपर क्या करे, उनको ताकीद करे, उसको भी सवाल कर रहे हैं लोग, अरे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी,
तो ताकीद करेगा ना, चुप बैठो करके। ये डीके शिव कुमार ने आपको पुश किया, लोग इसको घुमा रहे हैं कि आपको धक्का दे दिया, देखो माइनॉरिटी लीडर का डीके शिव कुमार के सामने कोई इज्जत नहीं है, इसके बारे में क्या नहीं, मुझे भी बहुत लोग फोन करे, क्या हरीश भाई आप हमारा लीडर है, आप मैं बोला देखो यार हम भी आपके जैसा ही एक सेवक है, हम आपका सेवा करना हमारा काम वही है, सेवा करने का। लीडर कोई अपने आप को लीडर मई करके बोलने का ये नहीं है, लीडर कौन बनाना है, लोग बनाना है। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मेरा और डीके शिव कुमार का रिलेशनशिप एक 25-30 इयर्स का रिलेशनशिप है हमारा, आजकल का नहीं। इज लाइक एन एल्डर ब्रदर, हम लोग इज 5-6 साल से मेरे से उम्र में भी बड़े हैं डीके शिव कुमार, और उधर पुश गिश किया नहीं। वो डीके शिव कुमार क्या बोल रहा था, सब लोग हमारे और हमारे लोगों में फंक्शन में भी थोड़ा अदब चाहिए, वो हमारे लोगों में वो नहीं है। सब स्टेज, और स्टेज में चेयर ही नहीं डाले थे हम लोग, बिल्कुल चेयर स्टेज फ्री रख के केपीसीसी का प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग करें, मतलब जस्ट जाके बैठना और कौन बात करना, वो स्टेज पे आना, बात करना, जाना। हमारे लोग पूरे स्टेज के ऊपर आ गए, तो पीछे वो आपका बोर्ड भी हमारा ये भी नहीं दिख रहा था। तो ठीक है क्या बोले आप सब हटो भाई बोल के, उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है, थोड़ा रफ दिखता है, बट ऐसा नहीं था। वो अपसेट भी थे काफी, क्योंकि हंगामा जो चल रहा था दैट वाज अपसेटिंग हिम। नो दैट ही टोल्ड नो बिफोर दैट, सी ऑलरेडी दे वर डिस्टर्बिंग। सी ये पूरा चीज वो लोग थोड़ा 20-25 लोग आके पूरा डिस्टर्ब कर रहा था, हमारे प्रॉब्लम उधर था। तो ये डिस्टर्बेंस में, और ये पीछे लोग करके बात भी कर रहे हैं, ये सामने बात कर रहे हैं, पीछे लोग बात करेंगे तो क्या होगा। मैं तो उसका पहले आप वीडियो देखो, मैं सबको उस तरफ करके आया, तो फिर वो भी आया, ऐसा किया बस। और देखिए आज तक मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ पार्टी में या पॉलिटिक्स में, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने उतना इज्जत और मोहब्बत और सब कुछ दिया है जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। मैं मेरा खुद का इज्जत क्यों किधर भी ये करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल हमारा। तो और देखो आप उसके बाद मैं बीच में करके एक तरफ डीके शिव कुमार, एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी को पकड़ के फोटो वो नहीं दिखाते ना। अभी आप देखो उसी प्रोग्राम में मैं इनको दोनों को पकड़ के खड़ा हूँ इधर, वो उनको फेलिसिटेशन करने के लिए ऐसा खड़ा हूँ, तो वो फोटो क्यों नहीं दिखाते उसके बाद ये। तो ये जानबूझकर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, ये प्रोग्राम को ये कामयाब हो गया ना प्रोग्राम, तो इसको थोड़ा ब्लैक स्पॉट लेके आने का कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और देखिए एक तरफ ये लोग इधर, अब आप बोले जैसे अगर हमारा ही लोग कर रहे हैं तो फिर क्या करना, अल्लाह ही उनको सही सोच देना है। और एक तरफ बीजेपी वाले और सब मिलके टीवी में इमरान प्रतापगढ़ी साहब क्या कि सर ये वो करके, मैं देखो उन्होंने क्या बोले, आप टिप्पू के सरजमीन के लोग हैं, आप सर झुका नहीं सकते, मतलब किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, लेकिन आपका सर होना तो कटवा सकते हैं। किसका? खुद का सर कटवा सकते हैं, नहीं इसको झुकाएंगे नहीं। हम तो सजदा अल्लाह के सिवा किसी का करते तो नहीं है, करते हैं क्या? तो फिर वही बताया। तो इनको ना हिंदी आता है, ना उर्दू आता है, ना अकल है। देखिए सोच के समझ के, तो गाना भी है ना, ये हिंदी गाना भी है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, आज़ादी के लिए हम लड़ सकते हैं, कटवा सकते हैं करके, है नहीं। तो इनको मालूम नहीं, अभी मैं भी ये बोलूँगा तो ये भी उठा के वही बोलेंगे लोग। सी ये दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। हालत ये है, और ये लोग लीडर है, अरे इनको समझदारी तो चाहिए। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक पोएट है, एक शायरी है उनका, वो इसमें लहजा ऐसा था, वो बोलने में ऐसा फ्लो में अच्छे बात। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी थी उनको समझ में नहीं आया। नहीं ये इनको लैंग्वेज, देखो इनको लैंग्वेज का मालूम नहीं, सिचुएशन मालूम नहीं है, जानबूझकर होना करके इसको। फिर बीजेपी वालों के पास मीडिया गया तो बीजेपी वाले वेट कर रहे, क्या तो भी मिला तो बस करके उठा के। तो ये फंक्शन होने के बाद तो क्या ज़मीर भाई से बात हुई? नहीं, मैं फ़ोन किया था, नहीं मिला मेरे को, मेरे ख्याल से दिल्ली में है बोले। मैं भी आजकल बैठ के बात करना है, ऐसा हम चुप तो नहीं बैठता, मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ भाई ऐसा सब हमारा बीच नहीं होना है। नहीं होना। हम 3 आदमी हैं बेंगलुरु में MLA माइनॉरिटी, और जॉर्ज साहब पूरे थे उधर, 4 लोग हैं हम लोग। हमें एक सेंट्रल पार्लियामेंट टिकट भी दिए थे माइनॉरिटी को, वो भी हम जीतने को नहीं हुआ, तो हम आपस में लड़ेंगे। कांग्रेस का 5 MLA भी है वो सेंट्रल में, समझ रहे आप। तो ये हालात पर हम लोग साथ नहीं गए तो
आगे बहुत मुश्किल होगा। और देखिए कम्युनिटी को ही नहीं, पूरा सोसाइटी को हम साथ लेकर जाना है। हम खाली एक कम्युनिटी का काम नहीं कर रहे हैं, पूरा सोसाइटी हर एक को देखिए, बैकवर्ड, SC ST, मेजर कम्युनिटी, वो लिंगायत, वो कलिगा, ये सबको लेकर जाना है हम लोग। ऐसा एक नहीं हम खाली एक कम्युनिटी, और कांग्रेस पार्टी ऐसा है नहीं। आप देखो हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट कौन सा कम्युनिटी, ओपोजिशन लीडर कौन सा कम्युनिटी, एंड प्रेसिडेंट कौन सा कम्युनिटी, सब लोग हैं ना उसमें। तो ये मोस्ट सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलरिज्म को हमारे पार्टी को छोड़े थे ये लोग, कोई भी अभी किसान लोग रास्ते में है, बीजेपी वाले बात करने को तैयार नहीं है। NAC और NRC के बारे में हमारे लोग पूरे रास्ते में थे, तो बात करने को तैयार नहीं है। तो ये हालात पे कांग्रेस और राहुल गांधी ओपन बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कांग्रेस आगे, अभी देखिए, आप देखें ना, अभी बाई इलेक्शन का रिजल्ट तो आपको मालूम हो गया। ये लोग हमारा इकोनॉमी तो इस हालत पर लेकर आगे हैं, ब्रिटिशर्स के भी ज़्यादा हमारे को लूट रहे लोग, तो किधर होगा। और अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट एंटी कन्वर्शन बिल लेकर आ रहे हैं ये लोग। अभी कन्वर्शन एंटी बिल लेके आने का जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड नो फोर्सिबल कन्वर्शन कैन हैपन ऑफ एनी कम्युनिटी, नो फोर्सिबल ऑफ एनी बिलीफ कैन बी पुट प्रेशर ऑन द अदर पर्सन। You can practice any religion you want in this country, is our constitution. You belong, and you see 1000 years Muslim community has ruled here. That's the history. Now they can't change that history. We were 20% then, and we are 20% now also. Who has done conversion then? When did conversion happen? They ruled for 1000 years. If those rulers were converting, then what would have happened today? So that is not allowed, and that is not allowed in Islam also. तो हरी साहब, मैं आप जो बात बोल रहे हैं वो सब सही है। यहाँ पे यही बात है कि मैं करने आपसे ये आया था कि जो आप लोगों ने ये दिखाया कि आप लोगों के बीचों में नहीं जमता है, इसको कब कवर अप करेंगे? क्या ऐसी कोई मीटिंग हो सकती है जहाँ आप ज़मीर साहब एक प्लेटफॉर्म में मिल के बात करके ये लोगों के आवाम के सामने रखें कि आप लोग साथ में हैं? क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं होंगे तो आवाम आप लोगों तक पहुँचेगी कैसे? नहीं, देखिए, परसों का मीटिंग तक भी हम साथ में ही हैं। आपको बहुत वीडियोस, बहुत जगह पे आप हमको साथ में ही देखे हैं। उसके बाद मुझे मालूम नहीं, अभी जमीर भाई आ गए हैं क्या दिल्ली से करके, मैं भी बात करना चाह रहा हूँ उनसे। ऐसा देखिए, उन्होंने जमीर क्या किया? कुछ नहीं किया। जमीर हैज नॉट डन एनीथिंग देयर, बट इसका फॉलोअर्स ने किया है। दैट इज नॉट करेक्ट। फिर उसके बाद हमारे लोग, मैं हमारे पूरे कौम से स्पेशली एक मुसलमान होकर रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे प्रोग्राम्स में थोड़ा अदब के साथ, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ हम लोग बिहेव करना चाहिए। कोई लीडर हो, फॉलोअर हो, सब लोग, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं आज 100% ऑनलाइन है, फेसबुक लाइव चल रहा है, सबको देख रहे क्या हो रहा है करके। हमें भी परेशान कर दिए, लोग इधर से घुस रहे, उधर से घुस रहे, अब सुन रहे नहीं। हम स्टेज बिल्कुल फ्री रखे थे, एक सिस्टमेटिक से करना बोल के, माइनॉरिटी मीटिंग में डिस्टर्ब होता करके मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हम लोग करेंगे, अच्छे करेंगे करके। अब वही में क्या हुआ, अभी जमीर का फॉलोअर्स है, वो लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, और किसी का अभी सब लोग लीडर है, हम लोग साथ रहना है, तभी कोई लीडर बन सकता है, नहीं तो किधर बनेगा। स्टेज से डीके हमारा प्रेसिडेंट हमारे को हटाया, ये वो करके पूरा स्टेट में हमारा कम्युनिटी को गलत इसमें लेके जाने का कोशिश चंद लोग कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और हमारा और डीके का रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी का MLA, पार्टी का मेंबर हूँ, वो हटकर भी हम दोनों भाई, एक मेरा बड़े भाई के जैसे है, वो भी मुझे एक भाई के जैसा ही ट्रीट करते हैं। वही रिलेशनशिप है सिद्धरामैया के साथ भी, वही रिलेशन मल्लिकार्जुन साहब के साथ भी। बचपन से यूथ कांग्रेस से हमारे को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रहने दो, ये लोग हमारे को मोटिवेट करके यहाँ तक लेकर आए। तो हमारा बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा स्टेज पे बहुत लोग आ गया उसमें, और इसके खिलाफ अभी बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग। मेहरबानी से ये मत करो, आप कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करो, कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करो। और देखिए, और सब लोग किधर भाषण में बोले, मेरे को मैसेज आया, माइनॉरिटी मुस्लिम्स को बगैर कांग्रेस का नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है।
मुसलमान को किसी का होने से नहीं होने से कुछ नहीं होना है, लेकिन आज की हालत पे कांग्रेस को भी माइनॉरिटी चाहिए, माइनॉरिटीज़ को भी कांग्रेस चाहिए। एक दोनों तरफ का है, एक तरफ का नहीं है। बिल्कुल ये ध्यान में रख लीजिए आप लोग। ऐसा कोई स्टेटमेंट देने का भी नहीं और हम लोग ऐसा सोचने का भी नहीं। आज इस देश को बचाना है, इस देश को हमको आगे लेकर जाना है, तो हम सब मिलकर जाना है। और एक ही कम्युनिटी से कुछ होता और एक कम्युनिटी का एक ही लीडर है, वो भी नहीं है। हमारा कलेक्टिव लीडरशिप है, सब लोग मिलकर हमें यूनिटी में रहने से लीडरशिप हो सकता है। नहीं तो लीडरशिप भी किधर रहेगा, कोई भी बात नहीं करेगा हमारे को। आपको ही मालूम है आज 7 MLA है हम लोग, पहले कितना था, वाई व्हाट इज द रीज़न। तो देखिए आप वो प्रोग्राम में सब लोग थे एक्सेप्ट जमीर अहमद भाई, पूरा मुसलमान का MLA सब लोग थे, लीडर सब लोग थे, क्रिश्चियन लीडर्स थे, सभी आए थे। अब वो उसका कुछ काम से आना नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड मेक एनी इश्यू आउट ऑफ इट। जमीर का, मेरा, DK का, सिद्धरामैया का, करगे साहब का, हमारा सबका, रामलिंग रेड्डी बेंगलुरु का इंचार्ज और हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट, हम प्रोग्राम में पूरे थे। वो लोग सब लोग थे, वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकिहोली, ईश्वर खंड्रे थे, फिर ध्रुव नारायण थे, उधर कौन नहीं था, सब लोग थे। सो सभी साथ में है। प्लीज़ मेहरबानी से मैं स्पेशली मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे चीज़ मत करो जिससे कौम को भी डैमेज हो सकता है, पार्टी को डैमेज हो सकता है, इस देश को भी डैमेज हो सकता है, इस मुल्क को भी डैमेज हो सकता है। मत कीजिए। हम सबको मिलाकर जाना है, सेक्युलरिज्म को लेकर चलना है हमारा। ये बताइए कि फंक्शन में CM इब्राहिम दिखाई नहीं दिया। CM इब्राहिम साहब को जब्बार भाई बात किया था, तो जब्बार भाई को CM इब्राहिम साहब बोले मुझे कुछ उनका तबीयत कुछ बराबर नहीं, मैं देखता हूँ। वह तो प्रोग्राम को आने का कोशिश करता हूँ, बट उन्होंने एक मैसेज दिया प्रोग्राम के बारे में, सब जाना प्रोग्राम में सभी अटेंडेंस देना करके। CM इब्राहिम ऑल्सो गेव ए गुड मैसेज, बट मुझे मालूम नहीं, मैं भी अभी आई एम नॉट स्पोकन। लेकिन मार्केट का है कि जनता जल्द आ रहे हैं। नहीं, अभी देखिए ये पार्टी जाना ऐसा ही है, कौन भी किधर भी जा सकता है, आ सकता है। मैं ये नहीं लगता मुझे इब्राहिम साहब किधर भी जा रहे हैं। अभी इब्राहिम साहब इधर ही है और उनका सिद्धरामैया साहब का बहुत अच्छा दोस्ती है, उनका पर्सनल दोस्त लोग हैं। और सिद्धरामैया भी बहुत कुछ भी करे हैं, CM इब्राहिम और भी कर सकते हैं। CM इब्राहिम साहब को जो भी और भी पूछ सकते हैं और भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है पार्टी छोड़कर जाने का सब नहीं है। तो हरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।